और जेपी नड्डा का मेगा प्लान है। बड़े शहरों में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे केंद्रीय मंत्री। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम भी मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, केंद्र की सत्ता में अपने 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में बीजेपी ने सोमवार को मेगा प्लान बनाया है। केंद्र सरकार के मंत्री सभी राज्यों के प्रमुख शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाएंगे। इसी क्रम में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी। बताया जाता है कि इस बैठक में सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रमों के बारे में चर्चा की गई। मीडिया से बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्रियों के साथ भाजपा शासित राज्यों के सीएम भी मौजूद रहेंगे। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अंकित त्रिवेदी बने हुए हैं। अंकित, जिस तरीके से हमने देखा कि बीजेपी ने अपने 9 साल बेमिसाल पूरे कर लिए हैं और हमने देखा यह भी कि बीजेपी के खिलाफ विपक्षी पार्टियों ने भी किस तरीके से 9 साल पर 9 सवाल पूछे थे, लेकिन अब बात करें तो बीजेपी ने अपनी पूरी कमर कस ली आने वाले चुनावों को लेकर और अब बैठक का जो सिलसिला है वो जारी है तमाम बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों के साथ। बिल्कुल, देखिए सुष्मिता, भारतीय जनता पार्टी के 9 वर्ष यानी कि केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपने हाथों में बागडोर ले लिया है। जब दिल्ली में नीति आयोग की बैठक 2 दिन पूर्व हुई, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई संसद भवन का उद्घाटन किया। तो ऐसे में बीजेपी शासित तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली में नए संसद भवन के उद्घाटन में या फिर कहें कि नीति आयोग की बैठक में पहुंचे हुए थे, तो उनको एक दिन और आगे रुकने के लिए बोला गया। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की तरफ से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में एक बैठक बुलाई गई और इस बैठक का उद्देश्य यही था कि जो आगामी समय में लोकसभा का चुनाव है 2024 में, उसको देखते हुए जो तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, तो ऐसे में वो अपनी जनता के बीच में जाए, अपने सभी दर्जा प्राप्त मंत्री, कैबिनेट मंत्रियों को अपने अपने क्षेत्र में रहने के लिए सभी नेताओं ने निर्देश दे दिया। तो ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहीं ना कहीं आगामी चुनाव तमाम कृषि से जुड़े, स्वास्थ्य से जुड़ी या फिर युवाओं से जुड़ी हो, रोजगार से जुड़ी हो, जल से जुड़ी हो, या फिर अगर हम कहें तो तमाम ऐसे विभाग है जिनसे जुड़ी हुई योजना के उस बैठक में जो जनता के बीच में इस पर लेके चिंतन हुआ। और आज सबसे बड़ी खबर यह है कि जो आज 9 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से उन सभी को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। यानी कि बीजेपी शासित हो या फिर देश भर के जो भी राज्य हैं, उनमें सभी केंद्रीय मंत्रियों को ड्यूटी लगाई गई है। अगर हम केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बात करें तो आज वो मुंबई दौरे पर है, वहां पर वो केंद्र सरकार की खूबियों को लेकर बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस। अगर हम की बात करें तो वो भी आज राजस्थान दिल्ली में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया वो भी दिल्ली में बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो ऐसे में जो तमाम केंद्रीय मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो आज दिन भर सरकार की तरफ से देश के तमाम राज्यों में जाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जो भारतीय जनता पार्टी की तमाम योजनाएं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तमाम योजनाएं चल रही है बीजेपी शासित राज्यों या अन्य राज्यों, सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से केंद्रीय मंत्रियों को आदेश दिया, निर्देश कि वो भारतीय जनता पार्टी की तमाम ऐसी योजनाएं जो जनता के बीच में लेके आए, इन सभी को लेके 9 वर्ष पूर्ण होने पर ऐसे में केंद्रीय मंत्रियों ने एक बड़ी बैठक कर ये अहम फैसला लिया है कि आज सभी राज्यों में केंद्रीय मंत्री जाकर अपनी भारतीय जनता पार्टी की खूबियों, नीतियों को बताएंगे और सभी राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सुष्मिता, बिल्कुल अंकित, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन आपको बता दें कि सोमवार को मेगा प्लान बनाया गया है जेपी नड्डा की ओर से और केंद्र सरकार के मंत्री सभी राज्यों के प्रमुख शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन इस बीच केजरीवाल का भी जिक्र किया गया है। फिलहाल आपको बता दें कि इसी क्रम में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी।
बढ़ेंगे खबरों के साथ और हम चर्चा कर रहे हैं। लगातार बीजेपी के 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं और बीजेपी ने अपना मेगा प्लान सेट कर लिया है। विपक्ष की बात करें तो विपक्ष में बैठी सबसे मजबूत पार्टी यानी कि कांग्रेस ने भी मुहिम चलाई है विपक्षी एकता की, और हमने देखा है लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार कई राज्यों का दौरा कर रहे हैं और विपक्षी एकता की मुहिम चला रहे हैं। हमारे साथ बने हुए हैं दिल्ली से संवाददाता अंकित, अब आने वाले जून महीने में विपक्षी एकता की मुहिम जो मुख्यमंत्री बिहार की ओर से चलाए जा रहे थे, उसमें एक साफ तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने कहा है कि केजरीवाल से दूरी बनाने की जरूरत है। आखिर ऐसा बयान उन्होंने क्यों दिया और विपक्षी एकता की जो मुहिम चलाई जा रही है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की ओर से, क्या लगता है कि जब बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है और कांग्रेस भी अपनी पूरी कमर कस चुकी है चुनाव को लेकर, किसका पलड़ा भारी होने वाला है? बिल्कुल देखिए सुष्मिता, जिस तरीके से लगातार हम अपना दर्शकों को बता रहे हैं कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव आ रहा है, ऐसे में विपक्ष एकजुटता की भूमिका में नजर आ रहा है। तो ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री हों या फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री हों या एनसीपी के प्रमुख हों जो शरद पवार हैं या फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हों, ऐसे में वो लगातार एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलने के लिए उनके बंगाल स्थित आवास पर कोलकाता महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उनसे जाके मुलाकात की, एनसीपी प्रमुख शरद पवार से उनसे जाके मुलाकात की, एनसीपी प्रमुख शरद पवार से भी मुलाकात की, लेकिन उनसे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के तमाम जो नेता उनसे दिखते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में जो लगातार विपक्ष एकजुट होने का काम कर रहा है, तो ऐसे में केजरीवाल सबसे पहले जो अभी बंगाल गए थे तो उसमें ममता बनर्जी और कांग्रेस का जो तालमेल नहीं बैठा, तो केजरीवाल की तरफ से ये प्रयास किया गया क्योंकि केंद्र सरकार जिस तरीके से दिल्ली में अध्यादेश लेकर आई है, इस पर केजरीवाल सभी विपक्ष के नेताओं को एकजुट होने का काम कर रहे हैं। तो ममता बनर्जी कहीं ना कहीं कांग्रेस से दूरी बनाना चाहती हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से यह फैसला लिया गया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पश्चिम बंगाल जिस तरीके से ममता बनर्जी जो वहां की मुख्यमंत्री हैं उनसे मुलाकात करके आए थे, उसके बाद ये अहम फैसला लिया गया कि जो आने वाले समय में बिहार के अंदर एक जो बड़ी बैठक होने जा रही है जिसमें कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन सहभागिता करेंगे, विपक्ष के तमाम नेता सहभागिता करेंगे। तो उनकी तरफ से कहीं ना कहीं ऐसे संकेत दे दिए गए हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस बैठक से दूरी बनानी होगी। तो ऐसे में स्थिति साफ हो गई है कि आपस में जिस तरीके से एकजुट होने का विपक्ष लगातार काम कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर मतभेद है। लेकिन केजरीवाल की तरफ से जो लगातार सभी मुख्यमंत्रियों के साथ जो बैठक है उस पर वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी के साथ जो बैठक हुई है उस पर कहीं ना कहीं कांग्रेस नाखुश नजर आ रही है। चलिए अंकित, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये था हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अंकित त्रिवेदी जिन्होंने आप तक सटीक जानकारी पहुंचाई। तो आपको बता दें कि केंद्र की सत्ता में अपने 9 वर्ष पूरे होने के मौके पर भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को यानी कि आज मेगा प्लान बनाया है। केंद्र सरकार के मंत्री सभी राज्यों के प्रमुख शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का भी काम करेंगे। पहुंच चुके हैं और ये देखिए जगत प्रकाश नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने पुष्प देकर उनका स्वागत किया।